स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम श्रम साधना इस पाठ का स्वाध्याय देखेंगे। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 1. उत्तर लिखिए। व्यापारी और उद्योगपतियों के लिए अर्थशास्त्र द्वारा बनाए गए नए नियम। उत्तर। व्यापारी और उद्योगपतियों के लिए अर्थशास्त्र ने यह नियम बताया है कि खरीद सस्ती से सस्ती हो और बिक्री महंगी से महंगी। मुनाफे की कोई मर्यादा नहीं। जो कारखाना मजदूरों के शरीर श्रम के बिना चल ही नहीं सकता, उसके मजदूर को 1500 मासिक से अधिक भले ही न मिले, पर व्यवस्थापकों और पूंजी लगाने वालों को हजारों लाखों का मिलना गलत नहीं माना जाता। 2. संपत्ति के मुख्य साधन। उत्तर। सृष्टि के द्रव्य और मनुष्य का शरीर श्रम। 3. समाप्त हुई 2 प्रथाएं। उत्तर। गुलामी की प्रथा व राज प्रथा। 4. कल्याणकारी राज्य का अर्थ। उत्तर। सब तरह के दुर्बलों को राज्य सत्ता द्वारा मदद मिले, अर्थात बड़े पैमाने पर कर वसूल करके उससे गरीबों को सहारा दिया जाए। प्रश्न 2. कृति पूर्ण कीजिए। गांधी जी द्वारा शोषण तथा अशांति मिटाने के लिए बताए गए सूत्र। उत्तर। व्यक्ति को दिन में 4 घंटे शरीर श्रम करने का अवसर प्राप्त होना। 4 घंटे बौद्धिक कार्य करने का अवसर प्राप्त होना। प्रश्न 3. तुलना कीजिए। बुद्धिजीवी, श्रमजीवी। उत्तर। बुद्धिजीवियों का जीवन श्रमजीवियों पर आधारित होता है। श्रमजीवियों का जीवन बुद्धिजीवियों पर आधारित नहीं होता है। बुद्धिजीवियों की आमदनी अधिक होती है। श्रमजीवियों की मजदूरी एवं आमदनी कम होती है। समाज में इनकी प्रतिष्ठा होती है, समाज में इनकी प्रतिष्ठा नहीं होती। इनका जीवन प्रायः सुख समृद्धि में बीतता है, इन्हें जीवन प्रायः कष्ट में ही बिताना पड़ता है। 4. लिखिए। दान से ये कार्य बनते हैं। उत्तर। प्राथमिक शाला से लेकर महाविद्यालय चलते हैं। बालक योग्यता प्राप्त कर लेता है। व्यापार की कला इनसे प्राप्त होती है। उत्तर। विद्यालय, साथियों व समाज से। प्रश्न 5. पाठ में प्रयुक्त एक प्रत्यय युक्त शब्दों को ढूंढकर लिखिए तथा उनमें से किन्हीं 4 का स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तर। एक प्रत्यय युक्त शब्द। नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्राकृतिक। 4 प्रत्यय युक्त शब्द का स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग। 1. नैतिक। आज समाज से नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। 2. बौद्धिक। व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमता के बल पर सभी कार्य कर सकता है। 3. सामाजिक। किसी सामाजिक संस्था का सदस्य होना बहुत अच्छी बात है। 4. आर्थिक। रामलाल की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। प्रश्न 6. पाठ में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके विलोम शब्द भी पाठ में ही प्रयुक्त हुए हैं। ऐसे शब्द ढूंढकर लिखिए। उत्तर। महंगी, सस्ती, बिक्री, खरीद, देश, विदेश, सही, गलत। अगला प्रश्न है, समाज परोपकार वृत्ति के बल पर ही ऊंचा उठ सकता है। इस कथन से संबंधित अपने विचार लिखिए। उत्तर। परोपकार का अर्थ है दूसरों पर उपकार करना। परोपकार सभी प्राणियों के प्रति आदर व प्रेम की भावना रखना सिखाता है। कुछ लोग बिना स्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई और कल्याण के लिए कार्य करते हैं। ऐसे लोग परोपकारी कहलाते हैं। जो कार्य अपने हित, सम्मान और यश की भावना को छोड़कर सर्वथा दूसरों के हित के लिए किए जाते हैं, वे ही परोपकार कहलाते हैं। ऐसे परोपकारी कार्यों से ही समाज ऊपर उठता है, समाज की प्रगति होती है। मदर टेरेसा ने लाखों गरीब व अनाथ बच्चों को अपनाकर उन्हें जीवन जीने का सहारा दिया और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया। मदर टेरेसा जैसे कई परोपकारी वृत्तियों के महान कार्य से समाज प्रगति की ओर बढ़ रहा है। अगला प्रश्न भाषा बिंदु पर आधारित है।
निम्न वाक्यों में अधोरेखांकित शब्द समूह के लिए कोष्टक में दिए गए मुहावरों में से उचित मुहावरे का चयन कर वाक्य फिर से लिखिए। 1. करामत अली होले से लक्ष्मी से स्नेह करने लगा। वाक्य: करामत अली होले से लक्ष्मी की पीठ पर हाथ फेरने लगा। 2. सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं भयभीत हो गया। वाक्य: सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं काँप उठा। 3. क्या आपने मुझे अपमानित करने के लिए यहाँ बुलाया था? वाक्य: क्या आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलाया था? 4. सिरचन को बुलाओ, चापलूसी करता हुआ हाजिर हो जाएगा। वाक्य: सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। 5. पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध में आ गए। वाक्य: पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही तिलमिला गए। 2. निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका अर्थ पूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 1. गुजर बसर करना। उत्तर: आजीविका चलाना। वाक्य: रामू मजदूरी करके अपने परिवार का गुजर बसर करता था। 2. गला फाड़ना। उत्तर: जोर जोर से चिल्लाना। वाक्य: राम गला फाड़कर सब्जियां बेच रहा था। 3. कलेजे में हुक उठना। उत्तर: मन में पीड़ा होना। वाक्य: अपने मृत बेटे की याद आते ही बुढ़िया के कलेजे में हुक उठने लगती है। 4. सीना तानकर खड़े रहना। उत्तर: तैयार हो जाना। वाक्य: दुश्मन के साथ लड़ने के लिए भारतीय सैनिक सीना तानकर खड़े हो गए। 5. टांग अड़ाना। उत्तर: अड़ंगा डालना। वाक्य: यदि तुम मेरे काम में टांग अड़ाने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। 6. जेब ढीली होना। उत्तर: पैसे खत्म होना। वाक्य: 5 बच्चों को मेले में घुमाकर लाने के बाद रघु की जेब ढीली हो गई। 7. निजात पाना। उत्तर: छुटकारा पाना। वाक्य: परीक्षा से निजात पाते ही मैं भ्रमण पर निकला। 8. फूट फूट कर रोना। उत्तर: बिलख बिलख कर रोना। वाक्य: इकलौते बेटे की मृत्यु की खबर सुनकर माँ फूट फूट कर रोने लगी। 9. मन तरंगायित होना। उत्तर: मन प्रफुल्लित होना। वाक्य: प्राकृतिक दृश्य देखकर मेरा मन तरंगायित हो गया। 10. मुँह लटकाना। उत्तर: उदास हो जाना। वाक्य: पिताजी से डांट मिलने पर विजय मुँह लटकाकर बैठ गया। प्रश्न 3. पाठ्यपुस्तक में आए मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 1. निर्वाह करना। किसान दिन भर खेत में श्रम करके अपना जीवन यापन करता है। 2. देखते रह जाना। बच्चे जादूगर के जादू को बस देखते रह गए। 3. शेखी बघारना। अजय जब देखो तब अपनी शेखी बघारता रहता है। 4. डींग मारना। रमेश अपनी पढ़ाई को लेकर बड़ी डींगे मारा करता था। 5. बोलबाला होना। आज के युग में स्मार्टफोन का काफ़ी बोलबाला है। अगला प्रश्न उपयोजित लेखन पर आधारित है। निम्न शब्दों के आधार पर कहानी लेखन कीजिए। मिट्टी, चांद, खरगोश, कागज। उत्तर: चांद का प्रतिबिंब। एक घना जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के प्राणी रहते थे। उस जंगल में एक खरगोश भी रहता था। वह दिखने में बहुत ही सुंदर एवं प्यारा था। उसका श्वेत वर्ण देखकर सभी प्राणी उससे ईर्ष्या करते थे। उसने मिट्टी में अपना बिल बनाया था। खरगोश बहुत डरपोक था। वह हर दिन हरी घास खाता था। घास खाते समय हवा का झोंका आने पर भी वह डर जाता था और अपने बिल में घुस जाता था। पूर्णिमा की रात थी। आसमान में चंद्रमा का उदित हो गया था। रात में चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश था। खरगोश को लगा कि अब दिन निकल आया है, क्यों न अब स्नान किया जाए। यह सोचकर वह तालाब की ओर बढ़ा। तालाब के पास आकर उसने देखा कि पूर्ण गोलाकार श्वेत रूप तालाब के पानी में गिर पड़ा है।
उसने पहले ऐसा श्वेतवर्णीय गोल पानी में कभी नहीं देखा था। उसे लगा कि यह गोल आकार का कोई कागज़ का टुकड़ा होगा, पर उसने सोचा कि यदि वह कागज़ का टुकड़ा होता तो अब तक गल जाता। ज़रूर यह कोई जादुई पत्थर है। वह भयभीत हो गया और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसकी चिल्लाहट सुनकर सभी प्राणी तालाब के किनारे आ पहुँचे। जब उन्हें खरगोश के चिल्लाने का कारण समझा, तब वे सभी मिलकर खरगोश की मूर्खता पर हंसने लगे। उन्होंने कहा कि यह कोई गोल कागज़ या जादुई पत्थर नहीं है, बल्कि यह चांद का प्रतिबिंब है। यह सुनकर खरगोश लज्जित हो गया और उसे अपनी मूर्खता का भी एहसास हो गया। वह दुम दबाकर वहाँ से भाग निकला और अपने बिल में जाकर सो गया। और उधर आसमान में चंद्रमा का प्रज्वलित रूप निशा को प्रकाशमय बनाने में व्यस्त था। सीख: सोच समझकर कार्य करना चाहिए। जो बिना सोचे समझे काम करता है वह अंत में मूर्ख बन जाता है। तो बच्चों, इस पाठ का स्वाध्याय यही समाप्त होता है। यह वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में जो बेल आइकॉन दिया है उसे प्रेस करना ना भूलें।